आज है 1 फरवरी 2024। आज का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। आपको पता है कि हर साल 1 फरवरी को मनाया जाने वाला भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यह 1978 में तटरक्षक बल ICG की स्थापना का जश्न मनाने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए संगठन की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने का दिवस है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो किसे किया गया? सतनाम सिंह संधू को किया गया। किसको? सतनाम सिंह संधू। फिर आपको पता है कि राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लें। इसे उत्तर प्रदेश भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें जो है स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। फिर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने अपना WhatsApp चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। क्या? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आपको पता है कि पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है, जबकि साथ ही भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने रविवार को काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर का कि किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगे कार्टर डलस। आपको पता कि स्कॉटलैंड में रहने वाला 2 साल का कार्टर डलास जो है ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। मिरर UK की रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के एक 4 साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफ़र माँ जेड और पिता रास की पीठ पर बैठकर पूरा किया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर का कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर किसने लॉन्च किया? तो ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। आपको पता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर राजसी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीन AC या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अगला क्वेश्चन कि R चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक इतिहासकार थी। आपको पता है कि प्रतिष्ठित इतिहासकार भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर R चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। उनकी मृत्यु
विद्वानों की दुनिया में, विशेषकर भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षति है। सहकर्मी और छात्र उन्हें एक मार्गदर्शक शक्ति और एक बहुविषयक विशेषज्ञ के रूप में याद करते हैं, जिनका इतिहास लेखन में योगदान गहरा और व्यापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मलेशिया। ठीक, जैसे आपको पता है कि सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। राष्ट्रीय महल के समारोह में पद की ली शपथ मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वें राजा बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो ये ओमान। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो ये रोमेश भट्टाचार्य जी लिखे हैं। फिर हम देखते हैं जो चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। और भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ये न्यूरालिंक। आपको पता है कि कंपनी ने कहा कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष में रहा? तो ये डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का कि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का कि किसने एमएसपी योजना LAVHA शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। आपको पता है कि उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पांडी भारत की पहली वोमेन एडी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।